वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की क्लास हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.4। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर मीन्स सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे आपका है LHS में है, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। सिक्स्थ पार्ट पर आप नज़र मारिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका LHS आपका रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, ओके, अपॉन 1 माइनस साइन ए, और हमने प्रूव करना है इसको किसके बराबर, सेक ए प्लस टेन के। तो रूट में मोस्टली जब रूट में चीज़ें होती हैं ना, हम उसको रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, तो हम यहाँ भी वही करेंगे। ओके, तो रूट है आपका ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में आपका 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये सब रूट के अंदर ही हो रहा है। ओके, तो ऊपर में क्या बन गया आपका 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये बन गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर आपका बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, मीन्स ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब ये सब रूट के अंदर, ये फ़िलहाल अभी हम इसको रूट में ही रखेंगे फ़िलहाल अभी। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज़ कॉस स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी आपको याद होंगी तो डायरेक्टली आप चीज़ें पकड़ लेंगे। ओके, अब रूट हटा सकते हैं हम लोग। रूट हटाएंगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। इसका स्क्वायर गायब हो गया, और नीचे में आपका कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर गायब हो जाएगा, कॉस ए। इसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम कॉस ए को दोनों में, क्योंकि हमें चाहिए सेक ए प्लस टेन ए। तो 1 के अपॉन में भी कॉस ए लिखा, और साइन ए के अपॉन में भी हमने कॉस ए लिखा। तो यहाँ से क्या बन गया, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया 10a। ये आ गया आपका RHS के बराबर। ओके, सिक्स वाला पार्ट कंप्लीट। नाउ कम टू सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट आपका वेरी सिंपल है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, अपॉन में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इक्वल टू टेन थीटा लेना है। तो टेन थीटा तो आपका स्टार्टिंग में आ गया। न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे में आपका कॉस थीटा कॉमन लिया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से तो टेन थीटा बन ही चुका है। बट अब हमने चीज़ें रिमूव करनी। दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। हालांकि अगली क्लास में जाओगे आप क्लास 11 में, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपका ही, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी आपका कॉस 2 थीटा होता है। दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हालाँकि अब आपकी क्लास के अकॉर्डिंग हम इसको बताएंगे। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने ऐसे लिखा, और अपॉन में आपका बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में हम लिख क्या सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन के टर्म में इसको लिख दिया ताकि हमारा कैंसिल हो जाए ये। तो टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है आपका ब्रैकेट को तोड़िए, यहाँ 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में आपका बचा माइनस 1। ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी आपका अपॉन में आ गया 2 में से 1 को घटाया, पहला और लास्ट, 2 माइनस 1 1 हो गया, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा। तो ये दोनों आपके सेम आ चुके हैं, दोनों कैंसिल, इक्वल वैल्यूज़। बचा क्या ले देके टेन थीटा, ये जो कि RHS के बराबर आपका आ चुका है। ओके, थोड़ा
वही चीज़ें कह रहा हूँ, आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूले आपके अगर दिमाग में अच्छे से हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कम टू 8th पार्ट। 8th पार्ट देखिए, LHS हमारा है, LHS क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें प्रूव करना है 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पहले तो आप डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा लो, a + b का होल स्क्वायर आपको मालूम है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। यहाँ भी आइडेंटिटी लगाओ, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 कॉस ए सेक ए। अब आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करो चीज़ें, अगर कहीं पे कोई आइडेंटिटी बन रही तो उनको फटाफट देख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी तो बनी रही है आपकी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका हो जाएगा किसके बराबर में, 1 के बराबर में, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को फिलहाल हम ऐसे लिखते हैं 2 साइन ए कॉसेक ए जी का 1/sin ए आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए तो आपका आ ही चुका है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से 1 बन गया था, प्लस सेक स्क्वायर ए बचा, तो सेक स्क्वायर ए को फिलहाल अभी ऐसे लिखते हैं हम लोग, और उसके बाद प्लस 2 कॉस ए, सेक ए जी के ऊपर 1/cos ए आ गया। ओके, अब देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो रहा है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा फिर आपके पास 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। ओके, एंड उसके बाद बचा प्लस 2 + 2 4 4 + 1 5 प्लस, अब मुझे कॉसेक स्क्वायर ए तो चाहिए नहीं, मुझे tan और कॉट चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर ए का कोई आइडेंटिटी होता है जिससे आप कॉट या tan में जाए, तो कॉट के लिए होता है तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। ओके, और सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी आप 1 + tan स्क्वायर ए यूज़ कर लिया आपने, सेक स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए है, क्योंकि ये चीज़ हमें चाहिए तो हमने तभी जाके इस आइडेंटिटी का यूज़ किया, तो 5 + 1 + 1 7 हो गया, 7 प्लस tan स्क्वायर ए को पहले लिख देते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर ए को लास्ट में लिख दिया, तो ये आपका आ गया RHS के बराबर। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ऐसा कोई टिपिकल नहीं है। कम टू 9th पार्ट। 9th वाला पार्ट देखिए आप, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में आपका सेक ए माइनस कॉस ए। तो वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, पहले एक काम करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/sin ए माइनस साइन ए, और दूसरा 1/cos ए, सेक ए की जगह पे माइनस कॉस ए। फिर आपके दोनों ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ आगा साइन ए एलसीएम हो गया, 1 - साइन स्क्वायर ए ये बन गया। ओके, और इंटू 1 - कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 - साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, अपॉन साइन ए, इंटू 1 - कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी हमारी कॉस ए, कॉस ए से इसका स्क्वायर कटा, साइन ए से इसका स्क्वायर कटा, तो क्या बचा, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। ठीक है, यहाँ पे हिंट में लिखा हुआ है कि LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करो, क्योंकि इसके बाद तो ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, वैसे अगर नॉर्मली करेंगे हम लोग, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ हो जाएगा ये। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो ये आपका LHS से हो जाएगा। अगर आप चाहें तो RHS को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप, फिर tan को साइन और कॉस में लिखो, कॉट को भी साइन और कॉस में लिखो, उसके बाद एलसीएम लो, लास्ट में आपका सॉल्व करके वहाँ भी कॉस से साइन ए आ जाएगा, तो LHS RHS इक्वल आ जाएंगे। बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट माइंड। अब डिफरेंट माइंड क्या करेंगे, देखो अब ये लिखा मैंने इसके अपॉन में 1, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इस कॉस से साइन ए को मैं इस 1 के अपॉन में लिखूंगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा,
और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 1 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको थोड़ी सी, ठीक है। देखिए मैंने कॉस ए साइन ए को हटा के इस जो 1 यहाँ पे था इसके नीचे में लिख दिया, और कॉस ए साइन ए की जगह पे 1 आ गया, और 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। अगर मैं उसको उल्टा करना चाहूँ तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करके कॉस ए साइन ए अपॉन 1 होगा तो वापस वही बन जाएगा। ओके, अब जो बीच वाला जो 1 है आपका, ये जो 1 आपको दिख रहा है ये वाला बीच वाला, इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग हमने क्या लगाया 1, और ये बीच वाला 1 है तो इसकी जगह पे लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 की जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया और नीचे में कॉस ए साइन ए। ओके, अब इसके बाद क्या किया, 1 अपॉन दोनों, ये जो डिनोमीटर है दोनों की अपॉन में लिख दो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। अब देखिए कैंसिल हो रहा है कुछ, साइन ए से इसकी पावर कट कैंसिल हो गई, कॉस ए से भी इसकी पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बचा आपके पास 1 अपॉन, यहाँ बची आपका साइन ए अपॉन कॉस ए जो कि हो गया टेन ए, और प्लस यहाँ बचा कॉस ए अपॉन साइन ए जो कि हो गया कॉट ए। तो ये आपका RHS लेफ्ट हैंड साइड से डिराइव हो चुके हैं। ओके, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। होप दिस इज़ क्लियर। तो थोड़ा सा आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लाया, अब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के थ्रू आएंगी आपको। ओके, हालांकि वैसे हिंट दे रखा है आपको, अगर सिंपल तरीके से सॉल्व करना है तो RHS को आप सॉल्व कीजिए, ऐसे ही सॉल्व कीजिए, और उसके बाद फिर दोनों आपकी इक्वल आ जाएंगी, फिर आपको एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज़ 10th पार्ट। 10th पार्ट देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, तो यहाँ LHS RHS तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, एक ही चीज़ लाएंगे, तीनों इक्वल हमने दिखाने, तो हमने क्या क्या स्टार्ट किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ऑलरेडी आइडेंटिटी बनी हुई है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए हो गया, ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटी आ गई। अब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर ए की जगह पे, और कॉसेक की जगह हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, फिर उल्टा करेंगे तो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, तो 10 स्क्वायर ए आ गया आपका ही। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू, लास्ट में सॉल्व करके हमारे किसके बराबर आ गया, ये हमारा आ गया 10 स्क्वायर ए के बराबर। ओके, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद अब लेते हैं हम 1 माइनस टेन ए जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे आपका ऐसा कुछ आइडेंटिटी तो बन नहीं रही है, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस टेन ए की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे 1 माइनस कॉट ए है तो कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए का पूरे के ऊपर में होल स्क्वायर है तो पूरा का होल स्क्वायर हो गया। ओके, फिर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब एलसीएम लीजिए आप, तो कॉस ए इंटू 1 कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे में आपका आ गया साइन ए माइनस कॉस ए, एलसीएम लेने पर अपॉन साइन ए, होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर को सबके साथ लगा दीजिए, तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में आ गया आपको कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ नीचे में आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे में आपका साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, फिर उल्टा कर दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ आया आपका कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब एक चीज़ आप समझिए, कभी भी आपके सामने में चीज़ें ऐसी आती हैं, कभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। जैसे आप देखते हैं 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कीजिए या 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कीजिए, दोनों सेम आएंगे। 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना, -2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4, और 3 माइनस 1 का स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर दैट इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जैसे आप देख लेंगे कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है ऊपर में, और नीचे में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो दोनों आपके सेम है, इक्वल है। ओके, तो अगर होल स्क्वायर है, अगर क्यूब होगा, अगर पावर इसके पावर में अगर आपके इवन पावर होता तो हमेशा कैंसिल होंगे, बट अगर ऑड पावर होते तो तब ये कैंसिल नहीं होते, फिर आपका माइनस आ जाता बाहर में। तो हालांकि दोनों की पावर आपकी इवन है, 2 है, तो स्क्वायर करने पे चीज़ें सेम रहेंगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों के दोनों आपके कैंसिल हो गए। तो क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, ये आपका आ गया। ओके, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बन गया क्या, सेकेंड इक्वेशन बन गया हमारा, कहाँ सॉल्व करना शुरू किया था हमने, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर से शुरू किया था, इज़ इक्वल टू आपका 10 स्क्वायर ए के बराबर। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ से आपका हो ही चुका है फिर सॉल्व भी। अब आपने कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 में भी जो आपका आ रखा है वो 10 स्क्वायर ए के बराबर में आया है, और इक्वेशन 2 में जो आया है वो भी 10 स्क्वायर के बराबर में आ रहा है। तो दैट मीन्स तीनों के तीनों आपके बराबर हो गए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसके आगे आप लिखेंगे फ्रॉम यहाँ लिख देते नीचे में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कहेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास के साथ ही आपका ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो आपका चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड इस वाले एक्सरसाइज में ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आइडेंटिटीज़ पहले अच्छे से दिमाग में लाइए और उनको अप्लाई करना सीखिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तो आपने याद करनी है, साथ में आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी याद करनी है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।